क्वेश्चन करवाया गया और आप उसका क्वेश्चन जो है वो आप गलत कर दिए, तो क्या करेंगे आप क्वेश्चन। हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं नोट्स के बारे में। नोट्स के बारे में हम लोग कितने टॉपिक्स बात करेंगे? 5 टॉपिक्स हम बात करेंगे। 5 टॉपिक्स हम बात करने जा रहे हैं नोट्स में। और 5 टॉपिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स होगा? सबसे पहला टॉपिक्स होगा कि नोट्स आखिर क्या होता है। दूसरा टॉपिक्स होगा नोट्स आखिर क्यों बनाया जाता है। पहला टॉपिक क्या हो गया? नोट्स क्या होता है। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे कि नोट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नोट्स कब बनाना चाहिए। इसके बाद नोट्स कहाँ बनाना चाहिए। इसके बाद नोट्स लास्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स को कैसे बनाना है, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स हम बात करने जा रहे हैं। नोट्स क्या होता है, नोट्स क्यों बनाया जाता है, नोट्स कब बनाया जाएगा, नोट्स कहाँ बनाया जाएगा और नोट्स को कैसे बनाया जाएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया जाएगा सब कुछ। मेन इसमें क्या है कि नोट्स को कैसे बनाया जाता है, मेन फोकस हम लोग का वहीं पर रहेगा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया जाएगा नोट्स को कैसे बनाना है। अगर आप इसको प्रॉपर देखते हैं पूरा कंप्लीट वीडियो, तो आपको पूरी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि नोट्स को, एक बहुत ही अच्छे नोट्स को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग कि नोट्स क्या होता है। तो नोट्स सिंपली एक कॉपी होता है जिसमें आप वो सब कुछ लिखते हैं जो आपको लिखवाया जाता है, या आप खुद अपने से भी लिखते हैं, ठीक है। नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला रीजन क्या है? रिवीजन। रिवीजन करने के लिए नोट्स जरूरी है। मान लीजिए अगर आप जो है पढ़ा दिया गया आपको, अगर आप कुछ लिखे ही नहीं, उसको कहीं नोट डाउन नहीं किए हैं, तो क्या होगा? आपको मान लीजिए टेस्ट है या एग्जाम है, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? फिर से तो पढ़ेंगे नहीं, फिर से तो पढ़ नहीं पाएंगे आप। तो उसलिए जो है आपको जो है रिवीजन के लिए नोट्स क्या चाहिए? जरूरी है, ठीक है। इसका नोट्स कब बनाया जाता है? तो आप क्लास 9 से जो है आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप क्लास 9 में आ चुके हैं तो अब आप नोट्स जो है बना सकते हैं। नोट्स 9 में 10, 11, 12, उसके आगे जितने भी आगे बढ़ रहे हैं, आपको नोट्स बनाना चाहिए। तो क्लास 9 से जो है नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। अब नोट्स कहाँ बनाया जाता है? तो देखिए, नोट्स बनाने का 2 जगह होता है, एक क्लास और एक घर। 2 जगह है नोट्स बनाने का। कहाँ पर? एक क्लास में आप नोट्स बना सकते हैं और दूसरा कहाँ बना सकते हैं? आप घर बना सकते हैं, घर पर जाकर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना फायदा है और अपना अपना नुकसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास में जो है अगर आप नोट्स बनाते हैं तो क्या होगा? टाइम सेव होगा। यहाँ पर टाइम सेव होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है। क्लास में नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम आपका यहाँ पर लगेगा अगर घर पर इसको बनाएंगे तब, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपका जो है टाइम तो लग गया, यहाँ पर टाइम यहाँ पर बचा लिया आप, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लग गया, लेकिन जो है यहाँ पर जो आपका क्लियर नोट्स नहीं बनेगा। नॉट क्लियर नोट्स, नॉट क्लियर नोट्स, नॉट क्लियर नोट्स। क्लियर नोट्स नहीं बनेगा, साफ साफ आप नहीं लिख पाएंगे, अट्रैक्टिव नोट्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस क्लास में लिखा जाएगा अगर आपको, आप जो है पूरे अच्छे तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप क्लियर नोट्स बना सकते हैं, साफ सुथरा नोट्स आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अट्रैक्टिव नोट्स बना सकते हैं। तो इसका नुकसान, फायदा क्या है? यहाँ पर टाइम बचेगा, और यहाँ पर नुकसान क्या है कि आपका जो है वो नोट्स जो बनेगा वो साफ सुथरा नोट्स नहीं बनेगा। और यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका नोट्स जो है वो साफ सुथरा आपका नोट्स बनेगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना फायदा है। एक और प्रॉब्लम क्या है इसमें कि क्लास में बनाने का, अगर आपका टीचर जो है वो अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, तो आप क्लास में जो है नहीं बना पाएंगे नोट्स। क्योंकि ये मान लीजिए कोई सारे टीचर होते हैं जो पूरे नहीं लिखवाते हैं, कुछ शॉर्ट में कुछ लिखवा देते हैं। तो अगर आप नोट्स क्लास में लिखेंगे तो नहीं बना पाएंगे, आपको घर पर जाकर उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको चूज कर लेना कि आपको क्लास में नोट्स बनाना है कि घर पर नोट्स बनाना है। तो साफ सुथरा नोट्स जो है वो थोड़ा लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ताकि जो है वो देखने में अच्छा लगे, तभी आपको उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेनली कि हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का, नोट्स कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम बात करेंगे 3 टॉपिक के बारे में। नोट्स कैसे बनाता है? 3 स्टेप्स में नोट्स बनाया जाता है,
ठीक है। पहला स्टेप क्या है इसका कि टूल्स, नोट्स बनाने के लिए कौन कौन सा टूल्स का इस्तेमाल होगा वो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। आपको ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला टूल्स क्या है इसमें कि आपके पास क्लीन कॉपी होना चाहिए, साफ सुथरा कॉपी होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि जो रफ वाला कॉपी ले लिया लगे नोट्स बनाने, देखने का ही मन नहीं करेगा तो पढ़ेंगे क्या आप। तो साफ सुथरा जो है वो नोट्स बनाइएगा, क्लीन कॉपी आप लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास पेन, पेंसिल, ठीक है, ये सब मतलब कि आपका पूरा जो है ज्योमेट्री बॉक्स, पूरा क्या होना चाहिए आपके पास, ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्लीन कॉपी हो गया, साफ सुथरा आपके पास कॉपी हो गया, पेन पेंसिल हो गया, इरेजर कटर रबड़ जितना भी होता है वो सब आपका जो है ज्योमेट्री बॉक्स में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये आपका टूल्स हो गया। इसके बाद अगर आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मन हो तो आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइटर का आप यूज कर सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर है, ठीक है। और कलरफुल अगर पेन यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो पढ़ने में भी जो है आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप हम बात करने जा रहे हैं कि कंटेंट्स इसमें लिखेंगे क्या, ये हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेप तो क्या हो गया टूल्स, दूसरा स्टेप क्या हो गया कंटेंट, कि इसमें लिखेंगे क्या हम लोग, कॉपी बुक पेन सारा हम ले लिए, अब उसके अंदर लिखेंगे क्या, तो दूसरा हम बात करने जा रहे हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स तो नोट्स के अंदर जो है वो क्या क्या लिखना है ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम 8 पॉइंट लिखे हैं, कंटेंट में जो है आपको 8 पॉइंट लिखा जाता है जनरली, इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो है मेरे हिसाब से आपको 8 पॉइंट जो है जो मैं बताऊंगा इसको आपको नोट्स में ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है फर्स्ट पेज पर जो है, फर्स्ट पेज आपका नाम लिख कर छोड़ देंगे, हो जाएगा। जिस चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो पहले ये ऊपर क्या लिख देंगे आपको, चैप्टर जो भी रहेगा चैप्टर 1 2 और फिर इसका जो है नाम लिख देंगे, ठीक है, ऊपर नाम लिख दिए, ठीक। दूसरी में क्या करेंगे आप, चैप्टर लिख दिए ऊपर, उसके बाद क्या करेंगे आप सिलेबस लिख देंगे, क्या लिख देंगे सिलेबस। अगर अभी आपका सिलेबस नहीं मालूम है तो उसको छोड़ देंगे, जगह को छोड़ देंगे। इसके बाद आप जो है वो कंटेंट लिखेंगे यहाँ पर जो आपको लिखवाया जाता है क्लास में। तो वट एवर यू आर taught इन क्लास, जो भी आपके क्लास में लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान क्या देना है आपको कि राइट रॉन्ग सॉल्यूशन आल्सो, राइट रॉन्ग सॉल्यूशन आल्सो। आप जो है मान लीजिए क्लास में आपसे क्वेश्चन करवाया गया, क्लास में आपसे क्वेश्चन करवाया गया और आप उसका क्वेश्चन जो है वो आप गलत कर दिए, तो क्या करेंगे आप क्वेश्चन लिखेंगे और गलत वाला सॉल्यूशन लिखेंगे, उसको काट देंगे, गलत वाला सॉल्यूशन लिखेंगे उसको काट देंगे और फिर आपको नीचे सही वाला आंसर लिख देंगे, सही वाला सॉल्यूशन लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि कहाँ पर आप गलती करते हैं, ये ज़रूरी है। ये नहीं कि जो सही वाला केवल लिख देना है, जो गलत वाला है उसको भी आपको लिखना है ताकि आपको पता चले कि कहाँ का आप गलती करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको कि जो भी क्लास में टीचर जो है आपके लिखवाए नहीं, केवल बोल दिए। कई बार क्या होता है, कई सारा कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर केवल बोल देते हैं, लिखवाते नहीं है लोग। तो क्या करना है आपको कि अपने से जो है घर पर जाकर जो है उसी टाइम जो है आपको लिख देना है, ठीक है। तो राइट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या पॉइंट राइट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट नॉट रिटन बाय टीचर, ठीक है, नॉट रिटन बाय टीचर। जो टीचर नहीं लिखते हैं, केवल जो है वो बोल देते हैं, मुंह से बोल दिए, ठीक है। तो आप जो है अपने नोट्स में उसको भी इंक्लूड कर लेना है आपको। उसके बाद 6 पॉइंट में क्या करना है आपको कि राइट योर ऑन थॉट, ऑन थॉट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो लिख दें राइट योर ऑन थॉट्स। ऑन थॉट्स मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि टीचर आपको कोई चीज़ समझाया, ठीक है, टीचर आपको कोई चीज़ समझाए, इसके बाद हुआ क्या कि आपको जो है वो चीज़ समझ में आ गया, लेकिन आपने अपने भाषा में उसको आप लिखना चाहते हैं,
कि हिंदी में अपने भाषा में या अपने तरीके से आप उसको समझ रहे हैं किसी अलग तरीके से, तो आप भी उसको जो है अपने भाषा में उसको लिख लीजिए। या फिर आपको अपने तरीके से कोई कॉन्सेप्ट बना या कोई फार्मूला आप क्रिएट किए या कुछ नया आपको सोच में आया तो आप उसको भी लिख लीजिए। लेकिन जो है अगर आपको चेक करवा लेना चाहिए, अगर कुछ नया आप उसमें ऐड करते हैं तो अपने टीचर से चेक करवा लेना चाहिए कि ये वाला जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और समझने के लिए अगर आप कुछ आपका थॉट्स है तो आप उसको लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक। 7वां पॉइंट्स क्या है, मेक शॉर्ट नोट्स। अब देखिए चैप्टर आपका जो है यहाँ तक पूरा आपने लिख लिया, आपका नोट्स कंप्लीट तैयार हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, मेक शॉर्ट नोट्स। अगर आपको टाइम है तभी आपको करना है ऐसा, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको जो है बार बार पूरा नोट्स को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आप जो है बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट नोट्स बना होगा तब। तो शॉर्ट नोट्स कब हेल्प करता है आपको, अगर आपको पूरा नोट्स याद रहता है तभी जाके आपको जो है शॉर्ट नोट्स हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको कभी थोड़ा सा के लिए रिवीजन करना है, पूरा एक ओवरव्यू लेना है तो अपन शॉर्ट नोट्स से ले सकते हैं। इसमें भी जो है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है इसका भी एक टेक्निक होता है, इसमें क्या क्या लिखना होता है ये सब भी एक अलग वीडियो हम आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप जितना जानते हैं आप उतना जानते हैं उसके साथ आप करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है आप क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लिए। इसके बाद और भी आपके पास टाइम अगर है तो आप माइंड मैप बना लीजिए। क्या कर लीजिए, माइंड मैप। ये कौन सा टॉपिक किस सब टॉपिक से कनेक्टेड है उस तरीके का आपको एक माइंड मैप क्रिएट कर लेना है। इससे आपको और फास्ट आपको याद हो जाएगा कोई भी चीज़, ठीक है। तो 8 काम आप कंप्लीट कर लिए। इतना काम कंप्लीट कर लेंगे आपका तो आपका अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप्स, कंटेंट क्या लिखेंगे। लास्ट स्टेप्स क्या है इसमें, 2 स्टेप्स मैं बता दिया आपको। लास्ट स्टेप्स क्या है इसमें, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट स्टेप्स का। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप 2 मैं बता दिया आपको। स्टेप 3 क्या है, लिव 4 to 5 पेजेस ब्लैंक। आपको क्या करना है, इतना सारा काम करने के बाद 5 से 6 पेज आपको ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। अब ये पेज खाली क्यों छोड़ना है आपको, खाली पेज में क्या करना है आपको, तो इसमें आपको जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन करते समय कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चल रहा है या फिर कुछ नया थॉट्स आपका बन रहा है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहा है, हमारी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ से कुछ नया क्वेश्चन आपको मिला जो कि नहीं बताया गया है, तो आप वहाँ पर उस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। और भी कोई आपका नया थॉट्स फार्मूला या कुछ भी इस तरीके का आता है तो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। या आप कोई चीज़ है जो आपको अदर तरीके से समझ में आ रहा है तो आप उसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ब्लैंक पेज में आप इतना सारा काम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका नोट्स बहुत ही अच्छा बनेगा। थोड़ा राइटिंग बनाकर नोट्स लिखिएगा। नोट्स मतलब अट्रैक्शन होना चाहिए ताकि जो है आप नोट्स को खोले तो आपको देखने से अच्छा लगे और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।